नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। संसद में एक बार फिर जबरदस्त घमासान होने वाला है। जिस डिलिमिटेशन बिल को मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में पास नहीं करा पाई थी, जिस बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 का मैजिक नंबर नहीं जुटा पाई थी, तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार को 54 वोट कम पड़े थे। अब सरकार ने दोबारा इम्तिहान देने की तैयारी कर ली है। सोमवार से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है। उससे पहले हलचल जबरदस्त है। सवाल है कि क्या सरकार ने मैजिक नंबर 360 का इंतजाम कर लिया है? क्या मॉनसून सत्र में जब डिलिमिटेशन बिल आएगा तो यह हर किसी के लिए चौंकाने वाला है? ऐसा इसीलिए क्योंकि नंबर गेम संसद के पिछले सत्र के मुकाबले बहुत चेंज हो गया है। एनडीए के पिछले गणित में टीएमसी के 20 बागी सांसद और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद जुड़ चुके हैं। मतलब 324 सांसद तैयार खड़े हैं। फिर भी मैजिक नंबर के मुकाबले 36 सांसद कम नजर आते हैं। इसमें अगर इंडिया अलायंस छोड़ चुके डीएमके के 22 सांसद मिला दें तो भी 14 सांसद कम होते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में शरद पवार हैं। माना जा रहा है कि शरद पवार एनडीए का साथ दे सकते हैं। सुप्रिया सुले ने बता दिया है कि सरकार का उन्हें ऑफर मिला, अगर सीटों की संख्या 50% बढ़ाई जाती है तो वो सरकार का साथ देंगे। ऐसे में अगर शरद पवार की पार्टी साथ देती है तो सरकार को 354 सांसदों का समर्थन मिल जाएगा। डिलिमिटेशन बिल पास कराने के सरकार मैजिक नंबर से सिर्फ 6 नंबर दूर रह जाएगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राहुल अखिलेश अकेले पड़ जाएंगे? क्या शरद पवार ही सरकार का गेम बनाएंगे? और सवाल यह भी कि क्या मोदी सरकार इस बिल का दूसरा इम्तिहान पास कर पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं सुप्रिया सुले का वो बयान जिसने सबसे ज्यादा बढ़ा दी है विपक्ष की बेचैनी। तर अमित भाई शाह आणि किरण रिजिजूंनी असा एक प्रस्ताव आमच्या समोर ठेवला की आपण सरसकट काश्मीर टू कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यामध्ये 50% सीट वाढतील। याचं उदाहरण मी समजून सांगते तुम्हाला की समजा 48 सीट महाराष्ट्रात आहे। 48 चा 50% किती होतं? 24। म्हणजे 48 प्लस 24 म्हणजे 72। म्हणजे महाराष्ट्रातून 72 खासदार निवडून जातील। हा 50% सरसकट देशात वाढ आली तर कुणाचा विरोध आहे का? तेव्हा मी स्वतः, शिवसेना स्वतः असा दोघेची आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं हा लोकसंख्येपेक्षा हा जास्त योग्य आम्हाला वाटतं। आम्ही इंडिया अलायन्स मध्ये चर्चा करतो आणि मग तुम्हाला सांगतो। अब देखिए, सुप्रिया सुले ने जो कहा उसके मायने इस वजह से भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि पिछली बार जब सदन में पेश किया गया था ये बिल और इस बिल पर सहमति नहीं बन पाई थी, उस वक्त भी गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा था कि आप 2 घंटे का वक्त दीजिए, हम इसमें करेक्शन करके लाते हैं, लिखित में 50% लाते हैं जिससे बिल पास हो जाए। तो क्या इस बार ये 50% वाली जो एक बात विपक्ष कह रहा था वो सरकार ने मान ली है? और क्या ये डिलिमिटेशन बिल इस बार पास हो जाएगा? विपक्ष की एकजुटता कितनी रहेगी? इन्हीं सवालों पर आइए करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप पर आज वो कहावत सूट कर रही है, जात भी गवाएं भात भी ना खाएं। आपके सांसद ऑलरेडी उधर चले गए हैं, पहले ही साथ देते। जैसा शरद पवार ने चाणक्य नीति अपनाई तो शायद आपको भी क्रेडिट मिलता। आप तो अपना रोकने की हालत में हैं, ना आप समर्थन देने की हालत में हैं। प्राची जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। एक बहुत प्यारा गीत है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया ये भाजपा ने क्या किया। आज यही सिचुएशन पूरे विपक्ष की है। हम लोग फिसल फिसल के ऐसे फिसले हैं कि कौन कहाँ बहा है, कौन कहाँ गिरा है, किसी को याद ही नहीं है। अरे आप कह देते कि आओ भैया, एक देश, एक सरकार, एक पार्टी, सब कुछ विषय खत्म। वो सिंघम पिक्चर में जयकांत सिकरे जब जाता है, खलनायक है पिक्चर में, उसकी सारी गाड़ी गांव वाले तोड़ देते हैं। एक गाड़ी उसकी बच जाती है तो अपने आदमी से कहता है एक क्यों बच गई, इसे भी तोड़ देते। वो अपने हाथ से तोड़ देता है। तो आपने हेडिंग चलाया क्या उद्धव जी की पार्टी खत्म हो जाएगी।
अरे कर दो, आप ही लोग मालिक हैं, आप ही लोग सरकार है, हम लोग क्या करें। हम विपक्ष में बैठे थे ताकि हम सरकार की कुनीतियों का विरोध कर सके, लेकिन शायद लगता है कि कुनीतियों का विरोध करना अपराध है तो नहीं करेंगे भाई, लेकिन हमें जिंदा तो रखो। इतिहास में जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि 2026 में विपक्ष नाम की एक चिड़िया थी, कमजोर थी, पंख उसके थोड़े से लड़खड़ाते थे, लेकिन बेचारी उड़ती तो थी। आप पूरी तरह हमको मार डालेंगे, खत्म कर देंगे तो क्या मतलब है राजनीति का। अब शरद पवार जी की पार्टी जा रही है तो क्या प्रेम से जा रही है? होगी उनकी कोई आपने नस पे हाथ रख दी होगी। यही तो करते हो आप। हमारे जो 6 चले गए, कौन सी कमी रखा? इनको टिकट दिया, इनका चुनाव प्रचार किया, इनके लिए साधन संसाधन दिए, फिर भी चले गए। अब 3 बचे हैं, उस पर भी निगाह होगी। लेकिन तो आनंद जी जिंदा रहने की कोशिश तो करिए, के लिए शब्द कम भाई है। जिंदा रहने की कोशिश जैसे एनसीपी शरद गुट कर रहा है, ऐसी तो कोशिश आप भी कर लेते। आपने तो कोशिश ही राजनीति नहीं में की ना। कभी कोई मरता नहीं प्राची जी, राजनीति में कभी कोई मरता नहीं। आज बहुजन समाजवादी पार्टी जो बसपा है उसके सांसद नहीं है, विधायक एकाक हैं, लेकिन पार्टियां खत्म नहीं होती हैं। पार्टियां एक मौसम की तरह बदलती हैं। जब अच्छी बारिश होगी, अच्छा वातावरण होगा, फिर पनप जाएंगे। हम लोग तो शिवसैनिक है ना, ठीक है। आज एक अलग ढंग की राजनीति, हम उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, नहीं है हमारे पास ताकत, नहीं है हमारे पास सत्ता साधन संसाधन। इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। लेकिन आनंद जी हम आपने तो वो आपकी कह दिया कुनीतियों जो का विरोध सुप्रिया करेंगे। सुले ने भी अच्छी नहीं नीतियों कहा। का नहीं। आपने तो वो कह दिया अच्छी- जो शरद पवार गुट के नेता भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ तो मजबूरी रही होंगी। भाई वो तो कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। और अगर आपने मजबूरियों का जिक्र कर ही दिया है तो जफर जी के पास जाऊं, उससे पहले महेश जी आप जवाब दे दीजिए इस बात का। कंफ्यूजन है आपके अंदर ही, कंफ्यूजन है आपके परिवार में ही, कंफ्यूजन है। आपकी नेता जो कह रही हैं कि 50% लिखकर दे दें तो हम पहले भी साथ आने के लिए कह रहे थे, हम फिर साथ आ जाएंगे। तो अगर लिखित में देती है सरकार तो माना जाए कि आप साथ में खड़े हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सुप्रिया सुले जी ने आज अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी यहाँ पर बताई, उसमें उन्होंने कहा है कि शी हैड सेड कि वो कंसीडर करेगी ऐसा प्रस्ताव जब किरण रिजिजू ने उनके पास, अरविंद सावंत जी के पास और ओवैसी जी के पास, उनको तीनों को बुलाकर एक मीटिंग की थी और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि अगर 50% सीटें बढ़ाई जाए तो क्या आप इसको समर्थन देगी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस पर सोचना पड़ेगा और वो भी इंडिया अलायंस के बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट दल है उनके साथ बातचीत करेंगे। और आज जो बात ये आ रही है वो इसलिए आ रही है कि क्योंकि कल उनको कुछ, उन्होंने उस प्रेस में बताया था, उन्हें कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज आया था और उन्होंने ये रिप्लाई दिया था। तो आज फिर उन्होंने दोहराया है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है या बिल का ड्राफ्ट उनके पास आता है तो उसका प्राची जी, तो उस पर एक मिनट आनंद जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। शायद आपने आज आनंद जी शायद आपने आज सुप्रिया सुले जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है, इसलिए आप ये कह रहे हो कि शायद वो एनसीपी उधर जा रही है। ये सब अटकलें बांधने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से आनंद जी, मैं आपको अश्योर करता हूं, हमारी तरफ से किसी भी नेता ने ये अधिकृत बयान नहीं दिया है कि हम किसी के साथ जा रहे हैं या हम ये बिल को समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर करने की बात कही तो वैसे ही है जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे थे और फिर एक सांसद चले गए थे। जल्दी से बोले आनंद जी, आंसू जफर जी की बारी नहीं आएगी लगता है। 10 सेकंड। हाँ बोले, 10 सेकंड। हाँ बोले। राज कपूर जी का एक गाना है, राज कपूर जी का एक गाना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हमें अनाड़ी। हम लोग राजनीति में क्या अनाड़ी हैं महेश भाई? हमें सब समझता है, सब दिखता है, कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं, अभी तक हैं आप तो आपका स्वागत है, लेकिन हम लोग गांव अनाड़ी नहीं है। अब क्या कहें आप आपसे, आप तो अपने मुंबई के भाई हैं, समझ जाइए। आनंद जी आप तो अपनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। महेश जी कैसे समझाइएगा इन लोगों को? फिर मैं आ रही हूँ तहसीन जी और जफर जी आपके पास भी। यही बात आज चिदम्बरम साहब भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, इशारों में कह रहे थे कि देखिए दोनों पार्टी के नेता जानते हैं उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कंफ्यूजन आ कहां से गई? ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? नहीं, मैं तो आनंद जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि फिल्मों की दुनिया से थोड़ी देर के लिए बाहर आए और रियलिटी की तरफ ध्यान दे। हम आज जो सुप्रिया ताई ने प्रेस ली वो रियलिटी थी, वो किसी फिल्म का पार्ट नहीं था या किसी शेरो शायरी का पार्ट नहीं था। आनंद जी आप शेरो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन समझ लीजिए हम आज भी कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ है। जिस मीटिंग की किरण रिजिजू के साथ
सुप्रिया ताई ने आज बात की, वो उस मीटिंग में आपके अपने अरविंद सावंत जी भी थे। आप शायद उनसे पूछ कर आते ये सुप्रिया सुले जी जो कह रही हो सच है या गलत है। तो आज ये बातें आप नहीं करते। हम आपको अश्योर कर रहे हैं, हम इंडिया अलायंस के साथ है ठीक है। और रहेंगे। हाँ, आप ये महेश जी, चिंता आप मत जो करें। बात समझ गए पहले, वो शायद आनंद दुबे जी की पार्टी नहीं समझ पाई। इसी बात का थोड़ा दर्द है, इसीलिए आपको निशाने पर ले रहे हैं। खैर, आप जिस कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब, अगर आप लिख कर देंगे, महेश चौहान जी कह रहे हैं अगर आप लिख कर देंगे तो आपके प्रस्ताव को कंसीडर किया जाएगा। तो मान लें इस बार सरकार लिख कर दे रही है 50% वाली बात। देखिए, वो तो सरकार जो करना है वो करेगी, लेकिन मैं 2-3 अहम बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि लीडरशिप क्राइसिस पहले मुझे दिखता था सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, अब अपोजिशन के हर पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस है, और लीडरशिप को मानने के लिए उनके अपने ही जो नेतागण हैं उस पार्टी के, वो मानने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे आप देखिए हर पार्टी में ये ऐसा होता जा रहा है कि उनके पार्टी के लोग अपनी लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं और लीडरशिप से सहमति नहीं, इसलिए कि उनका जो स्टैंड होता है वो कभी भी जनता के हित में नहीं, प्रदेश के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, उनके अपने परिवार के हित में और अपने लिए हित तो होता है। ही है। इसलिए आज उनके पार्टी के का जो ढांचा है, इल्जाम लगा रहे हैं, उनका सुनिए, स्टैंड नहीं, आपके हित में अभी तो मेरे होता ही है कम से कम। अरे भाई, मैंने बोले बोले बोले। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो देश हित वाली पार्टी है, देशभक्ति हमारी जो है प्रायोरिटी है, तो अगर हमसे कोई हमारे स्टैंड को लेता है तो अच्छी बात है। एक कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे आइडियोलॉग जो है दीनदयाल जी ने एक बार कहा था कभी कि अच्छा मकसद हो, देश के हित में हो, तो 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक जो अपने होते हैं और एक अपने होने वाले होते हैं। कोई पराया नहीं होता है, कुछ अपने होते हैं, कुछ अपने होने वाले होते हैं। तो जो अपने होने वाले होंगे तो आपको होंगे तो हो जाएंगे, उसमें ऐसे अगर मकसद अच्छा हो तो वेलकम है उनका, वो और उसको समझते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देखिए जो क्राइसिस चल रहा है इन लोगों के बीच में, इंडी ब्लॉक कहने के लिए इंडी ब्लॉक है, सुप्रिया सुले जी भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं, लेकिन हकीकत है वो ब्लॉक ही खत्म हो गया है, वो ब्लॉक खत्म हो गया है, इंडी ब्लॉक है ही नहीं, ऐसे नाम कोई चीज नहीं। आप देखिए सबसे ज्यादा गुणगान जो कांग्रेस पार्टी डीएमके की करती थी, जफर जी खत्म हो गया है या खत्म कर दिया गया? नहीं, डीएमके के सबसे गुणगान का। अरे भाई, आप बता रहे थे कि कोई अपना होता है, कोई अपना होने वाला होता है, लगता है इसे एकदम आत्मसात कर लिया है आपने, कोई पराया लगता ही नहीं है आपको इन दिनों। नहीं, मैं तो मकसद अच्छे हो तो लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। तो मैंने ये कहा कि अब डीएमके की गुणगान गाते थे कि ब्रदर्स इन आर्म्स, ऐसे बोलते रहते थे राहुल गांधी, आज देखिए कहते हैं धोखेबाज लोग हैं कांग्रेस पार्टी, सत्ता की मोह, सत्ता की लालच में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये हम तो नहीं कह रहे भाई, ये तो उन्हीं के अलायंस पार्टनर के लोग कह रहे हैं। और अभी आप सामने देखा नमूना, आनंद भाई और महेश भाई में देखिए, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि एक जो है अब गाना से बता रहे हैं और एक जो सच्चाई बता रहे हैं। चिंगारी तो आपने भड़काई है, तनातनी जो है चिंगारी तो आपने भड़काई है, 6 सांसद ले जाइएगा और कोई उफ भी नहीं करेगा, ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं आप सफर जी। ऐसा नहीं है, आप देखिए राजनीति जो है घर में एयर कंडीशन में बैठ के नहीं होता है भाई। ओके, राजनीति जमीन पे होती है, जनता के बीच में होता है, जनता जनार्दन होता है, जनता का मन जीतिएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ, 2 और वक्त है, वो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख लें, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। जनता के बीच में रहेंगे नहीं, लगता है और आप बचेंगे, गाना वाना गाते रहेंगे, ठीक है जफर जी, शेर शायरी करते रहेंगे, जफर जी आपकी बात आ गई। अब 2 और वक्ताओं को चर्चा में ले आऊं। तहसीन जी, लगता है एक तो कांग्रेस बचेगी और एक अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बचेगी, बाकी तो सब इनके कारवां में जुड़ते ही जा रहे हैं, ऐसा मन पलटा है सबका। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। लेकिन देखिए, जब भी मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ डिबेट में आता हूँ तो मुझे 2-3 किताब पढ़ते आनी पड़ती है, क्योंकि कहाँ से फैक्ट लाते हैं। जफर भाई या शहजाद के साथ डिबेट में आता तो 2-3 पॉलिटिकल बातें पढ़नी पड़ती है, कहाँ से पॉलिटिकल बातें लाते हैं। आनंद भाई के साथ डिबेट में आना पड़ता है तो पिक्चर और गाने सुनते आने पड़ते हैं, कौन से गाने और पिक्चर आते हैं। तो आनंद भाई आपको बहुत बहुत साधु आते हैं इसके लिए। लेकिन हम लोग, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इतने पिक्चर पता नहीं, लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है और एनसीपी शरद पवार ग्रुप का सवाल, देखिए मैं इस चीज को पूरी तरह से मानता हूं
कि ये जो रीजनल पार्टीज है, खास करते एनसीपी शरद पवार ग्रुप, ये और अधिकतर रीजनल पार्टीज पावर की ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले से कह रहा हूं। तो ये पार्टीज देखेंगे कहां से उनको कौन सा रास्ता मिला, अधिकतर सांसदों का भी ये रास्ता है। फर्क इतना है कि यहां पर शिवसेना यूबीटी में मुझे नहीं लगता वर्तमान में उद्धव जी जा सकते हैं, लेकिन शरद पवार एनसीपी, जहां तक एज ए राजनीतिक विश्लेषक जो मैं पुणे से देखता हूं, महाराष्ट्र से देखता हूं, इस पार्टी को मैं देखता रहा हूं, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ये पार्टी हर चीज में हर चीज को कर सकती है। क्या वर्तमान में जाना उनका फायदा होगा कि नहीं, यही देखिएगा पावर के कितना क्लोज हो सकते हैं। और भाजपा इसमें ये करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं फिर एक चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर पिक्चर का जिक्र हो रहा था, तो एक गाना में गा लो, अकेले है तो क्या गम है, तो हम भी अकेले हैं, अकेले रहेंगे, इनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि जो डीलिमिटेशन मिला। अब मैं आपको सुप्रिया सुले जी का लॉजिक समझाता हूं, और लॉजिक समझिए। इन्होंने कहा कि 48 सीट है महाराष्ट्र में, 48, 24 बढ़ जाएगी, 50% जो माननीय गृह मंत्री जी का प्रस्ताव है, तो हो जाएगा 72 सीट, 72 सीट। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के मुकाबले देखिए, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में 32 सीट, 32 सीट का डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश में भी 50% सीट बढ़ेगी तो होगा 120 सीट। तो हमारा डिफरेंस कितना होगा, 72 और 120 में 48 सीट्स का डिफरेंस होगा। तो महाराष्ट्र इसमें हारेगी, महाराष्ट्र का इसमें जीत कैसा हो सकता है। तो ये जो बातें हैं, ये जो तर्क है, ये कम से कम हमें ना सिखाए। महाराष्ट्र के हित में कांग्रेस खड़ी रहेगी, और जिनको खड़ा रहना है खड़ा रहे। मैं किसी भी क्षेत्रीय दल पे ज्यादा करते विश्वास नहीं करता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और मुझे लगता है कि, और ये मैंने पहले भी आपके शो में, क्षेत्रीय दल के नेता ही बैठे हैं यहाँ पर, और वो क्षेत्रीय दल के नेता जो आपके हाथों में हाथ डालकर चलते हैं, सपा रहेगी, सपा नहीं जाएगा, उद्धव जी नहीं जाएंगे, जो आपके हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। और तहसील जी आप खामखा शक कर रहे हैं ना, यहाँ तो मुझे या जफर जी अखिलेश जी नहीं जाएंगे, यहाँ मुझे और जफर जी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आज अखिलेश जी नहीं जाएंगे, अखिलेश जी का सुनता बैठा है। जफर जी एक मिनट पूछिए सुनील भाई को, जफर जी एक मिनट रुक जाए, सुनील भाई को पूछिए। तहसीन जी यहाँ तो मुझे या जफर जी को आज कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आज तो आप खुद ही अपने इंडिया अलायंस की पोल खोल रहे हैं। जो बात सुप्रिया सुले नहीं कह रही, जो बात महेश चौहान नहीं कह रहे, वो बात आप पहले से मानकर बैठे हैं। अखिलेश से मैं कह रहा हूं, अखिलेश जी नहीं जाएंगे, उद्धव जी नहीं जाएंगे, आनंद भाई नहीं जाएंगे, बट जो बाकी के दल है, अगर उनको लगता है कि ऐसे ऐसे तर्क रखते, ये बात हो सकता है, विषय हो सकता है, तो मुझे लगता है ये तर्क नहीं है। आगे वे ज्यादा समझदार है, वे सांसद है, हम तो छोटे लोग हैं, वे राजा या मरांक है, ठीक है, हम छोड़ देते हैं। देखिए, तीन विपक्ष के नेता, तीनों ने अलग अलग बातें कही। अब सुनील जी आपका आना यहाँ जरूरी हो गया है। अब सुनील जी आप ही बताइए, रोक पाइएगा कि नहीं रोक पाइएगा सरकार को? प्राची जी, मैं बहुत भरोसे के साथ आपके कार्यक्रम में कह के जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन वर्तमान बीजेपी सरकार को कम से कम इस देश में मनमानी तो नहीं करने देंगे। ठीक है, हम भ्रष्टाचार से नहीं रोक पाए, मंदिर की लूट से नहीं रोक पाए, इनके पेपर लीक से नहीं रोक पाए। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मतलब बेईमानी भी, और बेईमानी एक तरफ कर रहे हैं और बातें नैतिकता की कर रहे हैं। कह रहे हैं जनता जनार्दन। अरे भाई, जनता जनार्दन अगर आप मान रहे हैं, तो फिर जनता ने जिसको जितवाया है उसको क्यों तोड़ रहे हैं? और ये आप सिर्फ सांसद या दल नहीं तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तानाशाही को स्थापित कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए अभी कुछ दिन पहले ही तो आपका बिल गिरा है, तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। और जो जनादेश है, बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। पहली बार बीजेपी बहुमत में नहीं है, 2 बार तो बहुमत में लोग थे। तो आपको समझना चाहिए कि जिस तरीके से देश में आप तानाशाही कर रहे हैं, दूसरे दलों को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, ये भारतीय राजनीति की परंपरा के विपरीत है। ये भारतीय राजनीति को शोभा नहीं देता। आज तो आप सत्ता में हैं, थोड़े दिन और रहेंगे, विदाई तो होनी है ना। तो ऐसी कोई परंपरा मत डालिए कि पता लगे कि जब बीजेपी सरकार से हटी तो बीजेपी टूट गई। जिस तरीके से आप, जिस नियम कानून और जिस फार्मूले से आप तोड़ रहे हैं, वो तो आपकी भी पार्टी टूट जाएगी। कितनी देर लगेगी पार्टी टूटने में? अब चलें, वो तो भविष्य में कौन किसको तोड़ेगा ये देखेंगे। विपक्ष को आईना मानिए, बिल्कुल। लेकिन सुनील जी, विपक्ष को आईना मानिए। प्राची जी, मेरा एक सुझाव है सुनील जी कि विपक्ष जी,
जिस सरकार को आप जी। कमजोर बताते रहे या आज भी कह रहे हैं, जिस जी, सरकार को आप बैसाखी पर चलने वाली सरकार बनाते हैं, और आप विपक्ष में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हैं और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, आप दोनों मिलकर नहीं रोक पा रहे हैं सरकार को, तो फिर तो बैसाखी ही ज्यादा मजबूत दिख रही है। नहीं रोक रहे हैं, पिछली बार भी रोका, इस बार भी रोकेंगे। इनका घमंड पिछली बार भी टूटा है, अब की भी टूटेगा। इनको जोड़ तोड़ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सारा पुलिस प्रशासन सब कुछ कर लेने दीजिए, क्योंकि इनको जनता ने हरा दिया है। अब ये मनमानी तरीके से जीतना चाहते हैं, मनमानी तरीके से लोकसभा में बिल लाना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। तो सुनील जी, जितना ध्यान ये कल भी हारे जितना थे, ध्यान आप एनडीए पर रख ये रहे हैं, अब की उतना फिर इंडिया हारे। अलायंस पर रख लीजिए, उनको समझा दीजिए थोड़ा जाकर कि भाई इनके ट्रैप में नहीं आना, समझा दीजिए। 50% वाली बात नहीं मानना भाई, अपनों को समझाना तो ज्यादा अरे भाई, इजी होता पहले तो ये है, बता बजाय दीजिए, इसके कि सुनील- अपने सुनील विरोधी को राजन जी। समझाएं। एक सेकंड सफर सुनील साजन जी, ये बता एक मिनट दीजिए, रुक जाएं सफर। पार्टी के अपने पार्टी के लोग अपने लीडरशिप से खुश नहीं है। नहीं, इनसे पूछिए ना, टीएमसी के नेता टीएमसी के मुखिया से खुश नहीं थे तो उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली, तो उसमें मेरा क्या दोष है? अगर उद्धव ठाकरे से नहीं खुश है उनके नेता राठी जी। तो छोड़ के जाते हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? वो कहते हैं साफ साफ कि भाई हमारे लीडरशिप में सब हम ही से हमारा नाखुश विश्वास हैं खत्म धरती हो पर। गया। अगर पूरी आपके लोग धरती केवल 6 विपक्ष से राज्यसभा नाखुश है। सांसद छोड़ के जाते हैं, राठी जी, तो जब उसमें 10 हमारा सेकंड। क्या आर्य दोष आनंद जी है? आ रही हूँ। एक सेकंड रुक नहीं, जाएं। वो जफर आपकी जी, लीडरशिप से नाखुश है। जफर जी, और अगर जफर आपको जी, कल सभा के लोग आप छोड़ के जितनी जाएंगे, मासूमियत से छोड़ कह रहे हैं, के उतनी जाएंगे, तो मेरा मासूमियत क्या से मैं दोष है? समझ भी रही आपके लोग हूँ नाखुश कि हैं। सब कुछ आप में ही अच्छा है, विपक्ष में तो सब खराब ही है, इसलिए सब छोड़ छोड़ कर आप ही की तरफ आते हैं। मैं जान रही हूँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नहीं, आप सुनील जी अच्छा जवाब दे तभी तो दीजिए आ इस रहे हैं बात का। हमारी जफर जी तरफ। एक सेकंड रुक जाएं, सत्य प्रकाश जी भी हैं, फिर उनको भी चर्चा में लेकर आऊंगी। मेरे सवाल का देखिए, जवाब सुनील जी, देखिए, जितना प्राची जी, जितना आप एनडीए प्राची से जी। उम्मीद कर रहे हैं, आप समझा लीजिए अपने जी। पक्ष वाले लोगों को। अच्छा प्राची जी, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बीजेपी का गुरूर पिछले सत्र में भी तोड़ा है और इंडिया गठबंधन ही बीजेपी का गुरूर इस सत्र में भी तोड़ेगी, तो इसका मतलब कुछ तो होगा हमारे पास भी, कुछ तो तैयारी होगी। और फिर कह रहे हैं इनका गुरूर, घमंड, अहंकार, चालबाजी सब टूटेगी। ठीक है तो सुनील यही जी, देश देखेगा। सुनील जी और आप देख कह रहे लीजिएगा, हैं कि जिस लोग पेपर की आप नाराज तैयारी हैं। कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी ना से हो- ज्यादा किसी से लोग जिस नाराज पेपर नहीं। की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ना हो वो पेपर ही एंड टाइम पर बदल जाए, क्योंकि 3 जो वक्ता बैठे उन्होंने तो 3 अलग अलग अरे, बातें बदल कही नहीं थी। जाएगा, आप लीक हो जाएगा। ठीक बात है, आप पेपर ही लीक श्योरिटी करने के में साथ तो कह रहे हैं। मास्टर लोग हैं ये। हाँ, आप पेपर सत्य लीक प्रकाश पेपर जी, लीक करने में तो मास्टर हैं ये लोग। हाँ, वो मास्टर है भैया, पेपर लीक में। ये इस बात से मैं सहमत हूँ। पेपर भी लीक करते ये हैं, पेपर MPs भी लीक लीक करा करते हैं। सकते हैं। चले ठीक है। सत्य अच्छा प्रकाश जी, जी, एक लाइन, मैं- पेपर भी लीक करते, एमपीज भी लीक कराते वो लोग। सत्य प्रकाश जी देख लीकिंग रहे हैं किन कराते, किन लीकिंग नामों से सरकार है। नवाजा जा रहा है आपके एनडीए को। ये सब कुछ 360 के लिए हो रहा है, लेकिन सुनील जी का कॉन्फिडेंस बता रहा है इस बार भी 360 कामयाब के लिए हो नहीं 420 पाएंगे हो आप। रही है। किस चीज में कामयाब वो चाहते हैं कि हम नहीं हो पाएंगे? अरे हमारी कामयाबी है कि तीसरी बार सरकार बनाई है और एनडीए की बहुमत में सरकार है, कोई मुगालते में ना रहे। हाँ, हमारा भरोसा है जनता पर, जनता का हम पर। न गरूर है, न अहंकार है, न दंभ है कि एक ही परिवार को रजिस्टर्ड पार्टी है। पता है आपको सुनील साजन जी, आपकी पार्टी बनी कब थी? तारीख याद है याद या मैं बताऊं? सुनील को याद है? पूछ लीजिएगा, या मैं बताऊं आपको तारीख आपकी पार्टी कब कैसे बनी? बोलिए बोलिए बोलिए, हमको आपको तो सब पता कुछ नहीं याद है। है। 4 अरे अक्टूबर हमको तो- 1992 हमको को तो राम मंदिर जिस दिन अबे लूटा वो रुकिए। भी याद है, हनुमान जी जिस दिन 4 नाचे वो भी याद है, अक्टूबर जब को पेपर लीक हुआ वो भी ठीक याद है। है। अब याद है तो बलात्कारियों को जब बताते जब रहे- आपने बता बचाया नहीं वो भी पाए। याद आपकी है। पार्टी कब बनी जब थी? देश के खिलाफ आप थे तब भी याद है। ठीक है। जब देश आपके के पुत्र खिलाफ मुखबिरी कोई नहीं है। करते थे, देश वो भी के याद खिलाफ है। कोई नहीं जब है। आप संविधान के खिलाफ थे अरे वो मैं भी याद है। संविधान के खिलाफ है। आपने उत्तर प्रदेश में सरकारें गिराने और बनाने में कितनी संविधान का जंबो कैबिनेट बनाया था, यह देश जानता है। इसीलिए आपको सरकार में नहीं लाता है। परिवारवाद संविधानवाद है क्या? किसको समझा रहे हैं? अब अपनी आप कोई में तारीख होगा नहीं गुरूर। पूछोगे। अब आप रुक जाइए। आपकी सत्य पार्टी प्रकाश जी, मुख्य जनता आजादी से दल को लेकर अब तोड़कर तक बनी अपने थी। कुकर्मों रुक आज जाए, सुनील जी, बताकर रुक जाए। फिर सुनील साजन जी, रुक जाए सुनील जी, रुक जाए। आपकी पार्टी जनता दल को तोड़कर बनी थी। क्यों टूटी थी भाई? क्या हुआ था? ऐसा क्या, कौन तोड़ दिया आपको? उसमें कांग्रेस ने तोड़ा था आपको क्या? कोई पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, उससे एनडीए को क्या लेना देना? आप टूटिए, बिखरिए, भटकिए, जो करना है करिए। हां, अगर आप राष्ट्र निर्माण में हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं तो ठीक है, सोचेंगे कि सिद्धांतता और मूलतः एनडीए के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो सोचा जा सकता है। अब रही बात कि सदन का मानसून सत्र शुरुआत हो रहा है। हर सत्र में आप लोग करते क्या है?
हर सत्र में एक ही काम है, सत्र को बस डिस्टर्ब करते रहो। ठीक है, करिए डिस्टर्ब, जनता देख रही है। मानसून सत्र में प्राची जी, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कई विधेयकों की, संविधान संशोधन विधेयक भी आ सकता है, आज मीटिंग भी है राजनाथ जी की, या फिर विपक्ष पार्टियों की भी, सभी लोगों की मीटिंग होगी 19 तारीख को। ये सत्र, मानसून जिस तरह भारत में आया है, एक बहार और फुहार लेकर आता है। अगर इस सत्र में विपक्ष ने इस देश के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाई तो विपक्ष को भी देश सम्मान देगा, याद करेगा। अगर डिस्टर्ब करते हैं, वो कहते हैं देश के साथ, अरे बताइए ना, महिला आरक्षण विधेयक पर क्यों भाग गए थे? तो कितना अच्छा विधेयक था, बढ़ाकर सीट महिलाओं को मिलता, हर राज्यों में सीट बढ़ता, लोकतंत्र का पैमाना बड़ा होता, सांसद अधिक होते तो फंड और विकास दोनों अधिक होता। उसमें तो आप गच्चा खा गए। लेकिन सत्यप्रकाश जी, आप इन लोगों के पास ऑप्शन छोड़ कर रहे हैं कि अपनी कोई भूमिका निभाएं। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री महोदय ने सदन में कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक पास करा लो और क्रेडिट भी ले जाओ। इससे बड़ा प्रधानमंत्री क्या कहते? इतना बड़ा क्रेडिट मिल रहा था, सब ताली बजाते कि हम लोग सबने महिला आरक्षण विधेयक पास किया, सबको क्रेडिट मिलता, महिलाएं देश के सारी पार्टियों को सम्मान से देखती। सदन के तमाम सत्रों में विपक्ष के नेता हैं, इनको तो पता भी नहीं है, कहते विपक्ष के नेता भी हैं, कहां है किसी को नहीं पता, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बतलाते हैं, नहीं मालूम। अनिल जी को मालूम नहीं होगा, तहसीन जी को नहीं मालूम होगा। विपक्ष के नेता देश में आते जाते, ठहरते, कूदते, फांदते रहते हैं और सदन में भी वही करते हैं। तो सवाल है कि भारत की संसद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद है, उसका मानसून सत्र सुचारू रूप से चले, इतना तो विपक्ष कर दे। नहीं करेगा फिर भी विधेयक तो पास होगा। उसमें क्या दिक्कत है? एक विधेयक संभावित विधेयक है कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकता, जो 30 दिनों में 30 दिनों के अंदर जाना पड़ेगा, अगर वो जेल चला जाता है। इसमें दिक्कत क्या? इसी बात पर विपक्ष आरोप लगाते बोले आनंद दुबे जी। अब देखिए, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं सब कुछ देश हित के लिए हो रहा है और जो इस धारा प्रवाह में आ रहा है आने दीजिए। प्राची जी, हम तो चाहेंगे आनंद दुबे भी आ जाए, क्यों वहां ठहरे? प्राची जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सरकार कह रही कि हमें कुछ विधेयक पास कराने हैं, देश के लिए कोई बिल पास कराने हैं, तो प्रभु नियम से होते हैं। जब हम गाड़ी चलाने जाते हैं तो पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, लाइसेंस हाथ में लेते हैं, हमारे पास एक सिस्टम होता है कि गाड़ी कैसे चलाएं। आप तो गाड़ी कहीं भी लेके भाग जा रहे हैं, आप तो वो जादूगर हैं। हमने बचपन में प्राची जी देखा था, जादूगर एक कबूतर से 2 कबूतर बनाता था। आज की भाजपा एक नई पार्टी बनाती है जो 2026 में जन्म लेती है और उसके पास 20 सांसद आते हैं और उसका नाम देश की 90% जनता को पता नहीं, उसका नाम है एनसीपी। एनसीपी हमारे महाराष्ट्र में एक शरद पवार जी की पार्टी है और एक नई आई है, उसका नाम है एनसीपी। तो जादूगरों के खेल में हम कच्चे हैं मालिक, हम थोड़े से सच्चे हैं मालिक, इसीलिए हम थोड़े से कमजोर हैं, परेशान हैं। लेकिन तहसीन भाई, अकेले हम अकेले तुम, जब तुम हम हैं तो फिर किस बात का है गम? तो गम मत करो, शांति रखो, वक्त बदलेगा, हम लोगों का भी समय आएगा, भले 10-20 साल लगेगा, क्या करेंगे? अब जीना मरना है तो इस सिस्टम में। अब देखिए, सुनील जी हैं, बीच में महेश चौहान जी हैं, फिर आप हैं और फिर तहसीन जी हैं। आप खामखा महेश चौहान जी को अलग किए जा रहे हैं। भाई, जिस बात का ऐलान उनकी पार्टी कर नहीं रही, आप पहले से मान के क्यों बैठे हैं? भविष्य क्या दिख रहा है आपको ऐसा? माना नहीं हूं प्राची जी, सिर्फ वो एक गीत से बोल दूंगा कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। मैं तो भविष्य के काल में जो पल रहा है उसे देख पा रहा हूं। महेश जी, बस इतना ही आज तो आप साथ में बैठे हैं, उसके बाद भी आपके दोस्त दुहाई दे रहे हैं कि अगर आप चले गए तो बहुत याद आएंगे। उनका हमारे प्रति जो प्यार है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम कहीं नहीं जाने वाले। मैंने इसके लिए कहा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया सुले जी ने ली, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि हमारी सहयोगी दलों के बीच कोई भ्रम नहीं फैले। इसलिए उन्होंने आज सुबह कांग्रेस के सतपाल जी, सतेज पाटिल जी और शिवसेना के संजय राउत जी से बात करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? अगर आपके लोगों के नेताओं के साथ बैठकर उनके साथ बातचीत कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये जाहिर किया है, तो आप क्यों जो नहीं होना है उसके बारे में बात कर रहे हो? और दूसरी, सपा के प्रवक्ता यहाँ पर बैठा है, सुप्रिया जी ने आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल का लंच उन्होंने डिम्पल जी और अखिलेश जी के साथ लिया इसमें उत्तर प्रदेश में। तो फिर आप क्यों सब लोग चिंता कर रहे हैं?
बीजेपी को जो करना है करने दीजिए, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। और हम फिर से दोहरा रहे हैं, सुप्रिया जी ने आज जो कहा वो क्लियरली कहा कि अगर ऐसा 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव आता है, अगर वो देश हित में है, और उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सब बातचीत हमारे इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के साथ करने के बाद वो डिसीजन लेगी। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि ये हमें जी, आपके बिल्कुल हम लोग ये कंसिडरेशन accept वाले कर रहे हैं। पॉइंट से ही आपके खेमे में खलबली मच गई है। दरअसल कोई नहीं कह रहा बैठ करके हम कंसीडर करेंगे, लेकिन सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई देश हित में हुआ, 50% वाली शर्त मानी गई तो हम कंसीडर करेंगे, हम चर्चा करेंगे। इसी बात ने सब में हलचल मचा दी है। प्राची जी, कंसीडर का उनका कहना है, उन्होंने आज क्लियर किया है, सोचेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये नहीं किया। ये उन्होंने ये भी कहा था कि तो महेश भाई जो एक बजट गाना गा सेशन दो। हुआ, महेश भाई सुनिए आनंद गाना जी, गा दो। अरे गाना, अरे बाबा आप सिंगर है, मैं नहीं, आप गाइए जो गाना है, मुझे गाने के लिए मत कहिए। यहाँ पे मैं नहीं, प्रवक्ता एक के गा नाते दो, यहाँ गाना पर मैं आया हूँ। बताता हूँ, और गाना मैं बताता हूँ। नहीं, सुनिए, यहाँ पर हम लोग आज इंडिया अलायंस के माध्यम से छोड़ेंगे ना बैठे हैं। हम तेरा हम साथ, लोग अभी तक, वो साथी मरते दम तक। गा दो आज पूरे राष्ट्रीय चैनल पर। अरे सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनिए। अभी तहसीन गाओ। पूनावाला जी का भी थोड़ा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। आनंद जी सुनिए, तहसीन पूनावाला ने उन्होंने भी कहा कि एनसीपी, शरद पवार गुट या शरद पवार पार्टी, ये सत्ता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तहसीन जी से मेरा एक सवाल है, तहसीन जी 2014 से आज तक 3 बार सत्ता में बीजेपी आया, एनडीए आया, अभी तक हम लोग नहीं गए, आपके साथ बैठे, क्यों भाई? आपके पास सत्ता है कि उनके पास सत्ता है? सत्ता तो उनके पास है ना, तो आपके साथ बैठे। हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लीजिए। 2 साल पहले ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए के खेमे के चेहरे पर खुशी ला दे, इनके बिना कुछ किए ही सब कुछ हो जाए। फिर आ रही हूं जफर जी। नहीं देखिए, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली ये बात कहता हूँ, मैं एनसीपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखता हूँ। क्योंकि ये पार्टी ने, फॉर एग्जांपल 2014 का जिक्र किया, बहुत कम लोगों को याद होगा कि उन्होंने सरकार से सत्ता वापस ले ली, कांग्रेस एनसीपी की सत्ता थी, तो गवर्नर रूल लग गया और उसके बाद चुनाव हुआ। ये चीज बहुत कम लोग जानती थी। तो बहुत चीजें ऐसी हुई है। आपको एक चीज मैं ज्यादा पास में नहीं जानता, 2008 में पुणे पैटर्न किया था उन्होंने। पुणे पैटर्न में कांग्रेस सरकार में थी, केंद्र में, राज्य में, और पुणे के अंदर कॉर्पोरेशन में होगी बीजेपी और एनसीपी। तो ये चीजें हमने देखी है, हम जानते हैं कैसे था, लेकिन मेरे को उसमें नहीं जाना था। उम्मीद करते आप नहीं जाओगे, उम्मीद करता हूं इस तरह के आप प्रपोजल्स को कंसिडर भी नहीं करोगे महाराष्ट्र के पे। प्राची जी, मेरे दोस्त कह रहे थे कि महिला आरक्षण को आप समर्थन नहीं कर रहे। इस पैनल पे मैं सारे विपक्ष की पार्टी की ओर से कह रहा हूं, महिला आरक्षण आज लीजिए, सारी पार्टी आपको वोट देगी। इसी के साथ मैं एक चुनौती देते अपनी बात समाप्त करूंगा। भाजपा के कम से कम 20 से अधिक सूबों में मुख्यमंत्री और एक महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो भी पूरी मुख्यमंत्री ने, एलजी के पास पावर है। आप वो सम्राट चौधरी जी को बनाए, कोई महिला को बना देते। आप शुभेंदु अधिकारी जी को बनाए, कोई महिला को बना देते। भाजपा और महिला की बात करें, इससे बड़ा कोई जोक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है तहसीन जी, आप ही कर देते। अभी जुमे जहां नई सरकारें बनी है आपकी, आप ही बना देते किसी महिला को, तो महिलाओं को यकीन हो जाता कि चले भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अगर धुंधला है तो तहसीन जी की पार्टी का चेहरा बहुत अच्छा है महिलाओं के प्रति। मैं अग्री करता हूं। कम से कम ये तो नहीं ला रहे महिला आरक्षण का बिल। ये जो कह रहे हम महिलाओं के हित में ला रहे, न ये महिलाओं को टिकट देते, न महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाते। तहसीन जी, यहाँ ये महिला आरक्षण बिल भी ला रहे हैं और एक राज्य में इनकी मुख्यमंत्री भी है, तो आपसे ज्यादा इनके पॉइंट स्कोर हो चुके हैं। आप ना महिला आरक्षण बिल पास करवा पाए, ना आप मुख्यमंत्री बना पाए अभी, तो सवाल तो आप पर भी खड़े हो जाएंगे। खैर जवाब दे दे कांग्रेस ने ज्यादा महिला मुख्यमंत्री दी है। जफर जी। प्राची जी देखिए, ऐसा है कि तहसीन भाई यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर वो कुछ नहीं बोलेंगे, ना उनकी बात पहुंचा पाते हैं, ना अपनी बात पहुंचा पाते हैं। मुझे तो लगता है कि जो कहते हो अपने पार्टी के अंदर भी पहुंचा है। हाँ, लेकिन यह है कि नहीं, ये है कि अभी जैसे उनको खामियां सिर्फ कांग्रेस पे नहीं, खामियां दिखती है उनको शरद पवार के गुट के कंपनी में, शरद पवार गुट के पार्टी में, या खामियां दिखती है उनको उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में। अरे भाई, आपके साथी हैं, आप जरा देखिए, 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग दिशा में बात कर रहे हैं। 4 लोग विपक्ष के हैं, लेकिन चारों लोग अलग अलग दिशा की बात कर रहे हैं। हर लोग इस बात को बता रहा है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं है। तो कौन सा गठबंधन है, कौन सा ब्लॉक है भाई? आप शरद पवार गुट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं,
आनंद जी उनको खड़ा कर रहे हैं, आनंद जी को आनंद जी को मैं तहसील भाई support कर रहा हूं। खड़ा कर रहे हैं, वैसे ही सुनील साजन जी को। आज ये सब इंडी ब्लॉक जो है ना अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता के मलाई चाहिए, इसलिए कि सत्ता के मलाई के लिए ये सब एक दूसरे के साथ आते हैं, मलाई नहीं मिला तो हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो आज फिर से बता रहे हैं, ये सत्ता के मलाई खाने वाले लोग को अकेले ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अकेले गाना गाते रहिए, अकेले ही रहना पड़ेगा, इसलिए कि जनता जो है हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, देश हित में हम काम करेंगे। जनता के साथ साथ विपक्ष के बागी लोगों का साथ भी आपके साथ साथ है। जफर जी, ये बताना क्यों भूल जाते हैं? जनता का साथ तो ठीक, लेकिन विपक्ष के लोगों का साथ भी आपके साथ है, ये बताना क्यों भूल जाते हैं? और इनकी दोस्ती क्यों तुड़वाने पर लगे आप? देखिए, आपके एक डिलिमिटेशन वाले बिल ने, आपके एक डिलिमिटेशन वाले बिल ने कैसे एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस दोनों के बीच में खाई पैदा कर दी? इसका नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी है। ये आपस में कभी साथ है ही नहीं। ये बताया तो ये अपॉर्चुनिस्ट अभी खुद कह रहे थे, तहसीन भाई कह रहे थे कि सत्ता के मुंह में वो घूमते रहते हैं इधर से उधर। शरद पवार जी के बारे में कह रहे थे, सत्ता की लालच है उनको, खुद ही कह रहे थे। अभी आनंद भाई कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के बारे में कि वो सत्ता की लालच उनको है। तो देखिए, सारे लालची पार्टी है, इनको सत्ता चाहिए। हम किसी को नहीं, हाँ उसमें जो लीडरशिप से जिनकी नहीं बनती है, उनके पॉलिसी से, अपने पार्टी के पॉलिसी से नहीं सेटिस्फाइड होते हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जनता का भाई दोनों को जवाब देना है। आनंद जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर सुनील जी। और देश प्रेमी है तो वो चाहते हैं कि भाई हमें। प्राची जी, दुनिया में प्राची जी, दुनिया में 7 अजूबे होते हैं। 8वां अजूबा जफर साहब ने बोला कि बीजेपी सत्ता की लालची नहीं है, बाकी सब लोग लालची हैं। तो आज ही इसका नाम हम लोग दर्ज कराते हैं इस स्टेटमेंट का, कि पूरे विश्व को मालूम पड़े कि 8वां अजूबा विश्व को मिल चुका है। क्यों जफर भाई? बोल दे जफर जी। अब देखो भाई, हमारी तो चिंता मत करो, चिंता आपको करनी है। भजन कीर्तन करने आए राजनीति में, पार्टी की चिंता करो, राजनीति में भजन लोग भी ना कीर्तन चले करने जाए, आए, अकेले ना रह जाए उद्धव ठाकरे जी। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो ले जाओ, सबको ले जाओ, हम लोग को भी ले चलो, हम लोग को भी ले चलो, किसी को मत छोड़ो विपक्ष को, क्रांति कर दो, क्रांति मशाल लेके दौड़ो। नहीं, विपक्ष नहीं। आनंद जी, ऐसा खुले में ऑफर देंगे और फिर दोष देंगे आप दूसरी पार्टी को, ये तो सही नहीं है। अरे कुछ तो छोड़िए, कुछ बोल रहा है। अच्छा, एक एक करके सुनील जी, अच्छे बिल कोई आए, देश हित में बिल हो, सुनील जी तो सपोर्ट करें। दूसरे पर दोष तो तब दीजिएगा ना जब अपने घर में सब कुछ ठीक रहेगा। आप देखिए, एक दूसरे पर ही यकीन नहीं है। ठीक बात है प्राची जी आपकी, लेकिन जो बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण, आप 12 सालों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं और इनका राष्ट्र निर्माण पूरा देश देख रहा है, पूरा राष्ट्र देख रहा है। रुपया धरातल पर है, ये इनका राष्ट्र निर्माण है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इनका राष्ट्र निर्माण है। पूरे देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई आसमान में है, लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं पर्चा लीक को लेकर के। इंडिया टीवी पे वो 10 मिनट, और इनके जो शिक्षा मंत्री हैं वो खाए जा रहे हैं। ये महाराज, ऐसा राष्ट्र निर्माण करने के लिए इस देश में 140 करोड़ लोगों में कोई भी नहीं है जो चाहता इस तरीके का राष्ट्र निर्माण। मतलब भ्रष्टाचार को भी राष्ट्र निर्माण, महंगाई को भी राष्ट्र निर्माण, अपने नकारेपन को भी राष्ट्र निर्माण। लेकिन सुनील जी, 140 करोड़ में 140 करोड़ में विपक्ष के नेताओं को जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। सुनील जी 140 करोड़ में विपक्ष के नेताओं को जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, जो उनके साथ जाकर खड़े हो रहे हैं? परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की काम कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र में तो आप जनता के बीच जाइए ना। सुनील जी, आपको बहुमत नहीं मिला, सुनील जी बेवजह 360 आंकड़े पार करने। एक सेकंड सुनील जी, जो आज सुप्रिया सुले ने कहा, मैं उस पर आपसे बात कर लेती हूँ। भाई, सुप्रिया सुले ने आपके नेता का भी नाम लिया, उन्होंने कहा अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, उन्होंने कहा सबसे बात करूंगी, उन्होंने लंच की भी बात बताई कि मैंने लंच किया। अब क्या वो इतनी काबिल आपको नहीं लग रही है कि वो अगर किसी बिल को पढ़कर उसे कंसिडर करने की बात कर रही हैं, आप लोगों के सामने रखने की बात कर रही हैं, तो कम से कम सुन लिया जाए? आप लोगों ने तो उन्हें पहले से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, पहले ही मान लिया कि वो है ही नहीं। देखिए, नहीं प्राची जी, मैंने एक बार भी नहीं कहा,
और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जहां से मैंने शुरू किया था, कि बीजेपी पिछली बार भी हारी थी, उसका घमंड अहंकार और अब की भी चूर होगा। ये 360 नहीं पाएंगे और इंडिया गठबंधन मजबूती से एक साथ रहेगा। आप देख लीजिएगा। अब रोकिएगा कैसे सुनील जी, बताइएगा। और इंडिया को इंडिया गठबंधन ही बचाएगा। ये तो बेच देंगे, ये तो सौदागर लोग हैं। देखिए सत्य प्रकाश मिश्रा जी, मैं आ रही हूँ जफर जी, फिर आपके पास आ रही हूँ। ज्यादा आरोप बस एक जवाब ले लो। हंस रहे हैं। एक सेकंड, खाली एक लाइन अच्छा बोले, जल्दी बोले, एक लाइन पर जवाब बोले जफर जी देखिए, बोले। मैं तो ये कह रहा हूं, जो दावे कर रहे हैं सुनील भाई, जो दावे कर रहे हैं, इन्हें अफसोस होगा आज दावे पे। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर ऐसा कोई बिल आता है और प्रचंड बहुमत से, जितनी बहुमत चाहिए उससे ज्यादा लेकर आएंगे, ये आप अपने खीमे को जरा ध्यान में रखिए भाई देखिए तैयार कैसे? सत्य प्रकाश जी, यही इसलिए बात कि है। देश हित के नारे पर कैसे? अच्छा, बहुत सारे रुकिए, लोग करके please। परिवार हित को छोड़ देते हैं, कैसे परिवार हो? को छोड़ देते हैं, देश हित बीजेपी की कह तरफ रही बढ़ते विपक्ष हैं। को कैसे जागते लेके रहो। नहीं, देश हित कैसे पे, लेके आएंगे? देश कैसे हित लेके में, आएंगे? जनता जफर के भाई, हित में कैसे लेके आएंगे? अगर कोई ऐसी बात बेईमानी होती से, है तो बहुत सारे चोरी लोग से, पार्टी का फरमान, सांसदों जो का पार्टी डाका डाल के जो कैसे अपने लेके लिए आएंगे? से अपने फायदे के लिए करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, आवाज डाउन रखेंगे। मुझे- सत्य प्रकाश जी, यही अब मैं बयान तो है, कह देखिए रहा हूं आपके कि साथी का, आपके इसी पर विपक्ष शक आपका करता राष्ट्र है। निर्माण- आवाज डाउन सबकी, बोलो। आरोपों की फेहरिस्त इन्होंने लंबी बताई है, तो मैं राष्ट्र निर्माण से शुरू करूंगा। मुझे नहीं पता कि सुनील साजन जी को इस देश का विकास दर पता भी है कि नहीं है। 25-26 में 7.7%, अंतिम तिमाही में 7.8% ले गए, और दुनिया में यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई रुपया अपनी कहां? शर्तों। बेकार में मत बोलिए महंगाई बीच में, कहां है? आप बोल रहे थे, नहीं बोल रहा था मैं। मत करिए ये काम, रुक जाए सुनील जी। मत करिए ये काम, आवाज अभी डाउन। पर कच्चे एक उड़ाऊंगा। राष्ट्र निर्माण की परिभाषा यह है कि भारत का व्यापार विकसित हो, रोजगार विकसित हो, देश तरक्की करे। तो अब वो बता दूं, क्या गरीबों को कभी पक्का घर आपने सपने में दिखाया था क्या? कभी गरीबों को शौचालय दिया था क्या? क्या महिलाओं को करोड़पति लखपति दीदियां देखी थी? अभी कोई बोल गया महिलाओं से मतलब नहीं है, तो करोड़पति लखपति दीदियां इस देश में गणतंत्र दिवस पे दिखी, स्वतंत्रता दिवस पे दिखी, परेड में महिला दिखी। देश में पहली बार वित्त मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर महिला बनी। बीजेपी के 3 महिला मुख्यमंत्री हो चुके हैं, कांग्रेस एक कदम ज्यादा है, उसने 4 बनाया था। सवाल यह है कि विपक्ष को चूंकि उनके साथी उनको छोड़कर भाग रहे, तो भागते हुए साथी यह बता रहे हैं कि जिस पार्टी में मैं था वो पार्टी बहुत बुरी है, वो बुरा उनको लग रहा है, उसकी तोहमत आप दूसरों पर लगा रहे हैं। अपने घर को संभाल लेते, मूल्यों पर चलते, सिद्धांतों पे कायम रखते, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं टूटती। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अगर तानाशाही नहीं करते तो टीएमसी नहीं टूटती। टूटे तुम्हारे दल, तुम्हारे महफिल को छोड़कर उठ सब चले गए, और तुम्हें आईना दिखाया कि तुम लोग लोकतांत्रिक हो ही नहीं, तो फिर दूसरों पर आरोप मढ़ देते हैं। राष्ट्र विकास कर रहा है, विकसित होगा। आपने अगर विपक्ष ने सहयोग किया, इतिहास में नाम दर्ज होगा, नहीं किया अच्छा, तो निकाल दिए गए हैं और हाशिए पे जाएंगे। सरकार, ये मत करिए सुनील जी, आप बोलते तो मैं सुनता हूं, मत करिए काम, मत करिए ये काम। सुनील जी मैं आग्रह कर रहा हूं, मत करिए ये काम। आप जब बोल रहे थे मैं लगातार सुन रहा था। बोले सर, कंप्लीट करें, मत उनके बाद करिए ये काम मिस्टर सुनील, आपको सुनता हूं मैं, मत करिए ये काम। सवाल है कि जब मैं इस देश का विकास दर बता रहा हूं, आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब मैं बता रहा हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी, ईरान युद्ध के समय भी इस देश में उतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितने 21 यूरोपियन देशों में बढ़ी, जितनी अमेरिका में बढ़ी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के अर्थशास्त्री, तमाम लोग, वित्त मंत्री इस देश की महंगाई को कंट्रोल में रखे। कोविड काल भी आया जिसे आप ठीक। भाजपा का इंजेक्शन बता रहे सर, आप थे, जवाब ले पूरे लेते हैं। देश को फ्री वैक्सीनेशन दिया। आप जवाब ये ले समझ लेते में हैं। नहीं आया आपको आप कि जवाब देश लेते हैं। वेलफेयर सुनील स्टेट जी, के लिए काम कर रहा है, मैं आ रही हूं काम तहसीन जी, करके आप। सत्ता में वापस एक लौटते सेकंड, हैं, सत्य प्रकाश। भरोसा जीत कर सुनील आपकी जी, तरफ परिवारवाद का मैं आ रही हूं जुड़े तहसीन जी, आपके पास भी आ रही हूं। सुनील जी चूंकि काउंटर कर रहे थे। नहीं, सुनील आप जी बीच में क्यों बोलें। बोलते हैं? मैं तो उनको बोलें। सुनता हूं। बोले सुनील जी। देखिए प्राची जी, जी। प्राची जी, मैं तो सत्य प्रकाश जी से केवल एक अनुरोध कर रहा था कि भाई हमने राष्ट्र निर्माण की बात कही, आप अपना राष्ट्र निर्माण बता रहे हैं। इन्होंने एक नई बात बता दी कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री भी हैं। मैंने चलिए, कहा ये भी हमने तमाम स्वीकार कर लिया। अर्थशास्त्री उनके हम ये कह रहे नेतृत्व हैं में, कि और देश उनको का देश की रुपए- समझ, विकास की समझ बहुत ठीक बात। बेहतर है। नरेंद्र मोदी अरे जी हम को इस उनको भी देश मान के रहे हैं। गरीबों की अगर चिंता अरे नहीं हम होती उन्हें भी ना, मान रहे तो हैं, कभी आप जनानी नहीं मान रहे, सुरक्षा हम मान योजना रहे हैं। का कल्पना हम कह कांग्रेस रहे ने हैं, नहीं किया था। रुपया प्रसूतियां क्यों मर गिर रहा जाती है? थी अस्पताल में,
कभी और गरीबों के महंगाई पक्के क्यों घर बढ़ का रही निर्माण है? नहीं किया था, दो बातें शौचालय पूछ तक रहे नहीं दिया था और आपने गरीबों पूरे को। देश भर में एक घूम रोटी के आ खाने रहे, दो कांग्रेस बातें को नहीं बता लाएंगे, रहे। उसकी गोदी में बैठ गए समाजवादी लोग। समाजवादियों को शर्म तो है नहीं। अच्छा, बोले उसी सुनील जी, कांग्रेस एक पे सेकंड, बैठे सत्यप्रकाश जिसने जी। संविधान को तार तार कर दिया, आपके नेता को 18 महीने जेल में सड़ाया, सुनील उसकी जी, गोदी में बैठकर आज छाती चौड़ा कर घूम सुनील रहे। जी, अद्भुत समाजवाद है आपका, प्रणाम आपके समाजवाद सुनील को। जी, देखिए, अब जो बातें- ढकोसलापूर्ण जो बातें समाजवादी सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं ना, एक सेकंड, अब सत्यप्रकाश जी जवाब आने नहीं दें। सुनिए, जवाब आने समाजवाद में दें। क्या हुआ? जवाब आने चाचा, दें, चाची, सत्यप्रकाश जी, बुआ, प्लीज। भतीजा, ताया, सत्यप्रकाश ताई, जी, अब पोता, जवाब आने पोती, दें। सब आपने सदन अपनी चल बात गए। कही, अब बच गया उनका समाजवाद का जवाब आने दबदबा। देते हैं, अब उनका सुनील जवाब साजन आने देते बेचारे हैं। यहाँ वकीली कर सुनील रहे जी, हैं। देखिए, अब उनका वो जो आपसे कह रहे हैं वो इसी आधार पर कह रहे हैं ना कि घर आपका टूटा, इल्जाम दूसरे पर दे रहे हैं। कभी ये नहीं देखते कि घर टूट क्यों रहा है, लोग छोड़ क्यों रहे हैं। देखेंगे वो तो मूल्यों से भटके हुए लोग हैं, बोले विपक्षी लोग, एक जिनका सेकंड, घर सत्यप्रकाश जी, टूटा है, रुक जाए मूल्यों से प्लीज। भटक गए हैं। सत्यप्रकाश लोग जी, छोड़ के जा जवाब रहे आने हैं। दें, बोले सुनील ये जी। तो हम दूसरों पे फिर आ रही हूं मैं, तहसीन जी, आपके आईना पास। देखो तुम्हारा चेहरा दिखेगा, प्राची जी, पीठ खुजाने से लोकतंत्र प्राची जी, तुम्हारा रुक जाए, आपकी सत्यप्रकाश बात जी, को प्लीज अब आप रुकिए, हम बोले। आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं और सुन लीजिए। हाँ, बोले बोले। देखिए प्राची जी, आपने कहा कि हमारा घर लुट गया तो हमको समीक्षा करनी चाहिए। तो भगवान आपका राम तो का नहीं लूटा, मंदिर आप इन क्यों लोगों ने बेचैन लूट हैं? लिया, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद वालों ने, तो क्या भगवान राम को समीक्षा करनी चाहिए? आप हमारे घर में सेंध कर ले और हम एफआईआर भी न करें। कहे भगवान भाई आप राम खुद जिस ही दिन नहीं समीक्षा जागरूक करेंगे थे, ना, पहली चोर सजा आए, मुकर्रर लुटेरे आए और समाजवादी लूट लिए पार्टी गए। के मुखिया की होगी, तो प्रभु, जिन्होंने ऐसी गोलियां बात चलाई मत थी, करिए। जिन्होंने किसी राम पार्टी- के नाम पर आज तक ₹1.25 और- दान नहीं दिया होगा, सत्यप्रकाश जी, रुक जाए। उन पर पहले तहसीन जी, समीक्षा होगी। तहसीन जी, और एक सेकंड रुक दूसरी जाए प्लीज सर, समीक्षा पर्सनल हुई बहस नहीं तो बनाते हैं राम इसको, मंदिर में चोरों इसको को पर्सनल जेल बहस भेजा, नहीं बनाते हैं। योगी सरकार सत्यप्रकाश जी, की सफाई सत्यप्रकाश जी, देखिए- अब आपको रुकना होगा, बाकी मेहमान भी हैं, उनको बोलना है। रुक जाए, आवाज डाउन करेंगे इनकी। तहसीन जी, तहसीन जी, सवाल सिर्फ इतना भरा है जो सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं और जो आनंद दुबे जी भी बार बार कह रहे थे, या जो बाकी जितने भी वक्ता कह रहे हैं कि अपने घर में देखिएगा। अभी अपने महेश चौहान जी को कहा ना कि भाई ठीक है, क्या सत्ता के लोग भी रहते थे। तहसीन जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो जवाब दे दीजिए। चलिए, तहसीन जी हमारे साथ नहीं है, समय भी बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।